बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम उम्मे हबीबा है और आज की हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है सटायर ऑफ 18th सेंचुरी इन द रेप ऑफ द लॉक। तो इस वीडियो में दरअसल हम लोग 3 एस्पेक्ट को कवर करेंगे। पहले हम देखेंगे किस तरह अलेक्जेंडर पॉप ने फ्रिवोलस जेंटलमैन के जरिए फैशनेबल सोसाइटी को क्रिटिसाइज़ किया है। सेकेंडली बेलिंडा के कैरेक्टर को देखेंगे कि किस तरह उसके कैरेक्टर से हमें एक सुपरफिशियलिटी और वेनिटी का एस्पेक्ट नज़र आता है। और थर्डली हम होल सोसाइटी को देखेंगे कि किस तरह पॉप ने उसको सेटेराइज किया है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसके साथ साथ हर वीडियो के नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद होते हैं, आप उनको वहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा कैरेक्टर है के जरिए पॉप ने सोसाइटी को सेटेराइज किया है वो है द फ्रिवोलस जेंटलमैन। तो इस कैटेगरी में जो मेन नेम आता है वो लॉर्ड पीटर आता है। लॉर्ड पीटर के जरिए पॉप हैं, उन्होंने फैशनेबल सोसाइटी के आइडल और एम्प्टी माइंडेड इंडिविजुअल को क्रिटिसाइज किया है। और उनकी ज़िंदगी का सिर्फ एक मकसद था कि वो अपनी रोमांटिक अफेयर्स में परसू हो सकें, कामयाब हो सकें। इसके ज़रिए पॉप ने सोसाइटी के फैशनेबल मैन को क्रिटिसाइज किया है। सेकेंडली जो एक बैटल का सीन था जिसमें वो कार्ड्स खेल रहे थे जेंटलमैन और लेडीज़ के दरमियान, तो वो सीन ये दिखाता है कि वो मैन जिनकी इतनी हाईली इंपॉर्टेंस थे उनका काम कुछ नहीं है बल्कि ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे बैठकर कार्ड खेलें। तो उनके ज़रिए पॉप होल सोसाइटी के जो मैन हैं उनकी एम्प्टीनेस और फ्यूटिलिटी यानी कि यूजलेसनेस उनकी लाइफ की, उनकी ज़िंदगी की गैर जिम्मेदारी को शो कर रहे हैं। कैरेक्टर जो मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है हमारे पोएम की, जिसके ज़रिए पॉप ने पूरी सोसाइटी को सेटाइराइज किया है, वो है बेलिंडा। और बेलिंडा को यहाँ पे एक फैशनेबल ब्यूटी करार दिया गया है। उस बेलिंडा के ज़रिए जो 18th सेंचुरी इंग्लैंड की, लंदन की जो अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ उनको क्रिटिसाइज किया गया है। बेलिंडा जो है उसको पॉप ने पहले सन से कंपेयर किया है कि उसको गॉडेस भी कहा गया है, तो वो उसको एक डिविनिटी के बराबर करार दिया है। इसके ज़रिए बेलिंडा के कैरेक्टर से हमें एक शैलोनेस का और एक प्लेयर सीकिंग नेचर उन फीमेल्स की दिख रही है उस सोसाइटी की। थर्ड कैरेक्टर है वो बेलिंडा, वेनिटी और सुपरफिशियलिटी है। तो यही बात अगर हम दोबारा बेलिंडा के कैरेक्टर को डिटेल में डिस्कस करें तो तब भी हमें दिखेगी कि जिस तरह बेलिंडा सुबह नहीं उठती बल्कि वो शाम को सोकर उठती है और उसके जो इंटरेस्ट है लाइफ के वो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के गिल्ड रिवॉल्व हैं कि उसने पेट्स रखने अपने पास, उसको लव लेटर्स मिल रहे हैं जेंटलमैन की तरफ से जिनको वो सुबह उठते सार देखेगी और उनको देख के खुश होगी और उसको पता चलेगा कि उसने इन पार्टीज़ में जाना है। फिर वो अपने आप को कॉस्मेटिक्स से तैयार करेगी और ऑर्नामेंट्स से, और वो ऑर्नामेंट भी कोई आम ऑर्नामेंट नहीं होंगी बल्कि वो ऑर्नामेंट्स जो उसकी ज्वेलरी होगी, उसके परफ्यूम्स होंगे वो अरेबिया से आए हुए हैं, उसके इंडिया से आए हुए हैं। तो ये सब चीज़ें दरअसल हमें ये शो कर रही हैं कि किस तरह सोसाइटी की फीमेल्स की लाइफ का एक पर्पस है कि वो उठें, वो तैयार हों और वो अपना जो रोमांटिक अफेयर है वो परसू करें। पॉप ने इसके ज़रिए फीमेल्स की वेनिटी, यूजलेसनेस अगेन मैं कहूँगी, और उनका जो लव है फैशन के लिए वो शो किया है। एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ को ख़ास तौर पे उन्होंने सेटेराइज किया है। फिर एक और बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो वो दरअसल बेलिंडा की जर्नी की है कि जब वो तैयार होकर घर से बाहर निकलती है और वो बोट में बैठ के कार्ड्स की गेम खेलने के लिए पहुँचती है, ठीक है। तो वो जितना भी सीन था कि वो अपने घर से निकली तो वो पॉप ने उसके घर से निकलने को ऐसे करार दिया जैसे सूरज निकल आया हो। तो वो सूरज आता तो रोशनी फैल जाती है और उसके साथ उसकी कन्वर्सेशन को पॉप ने क्रिटिसाइज़ किया। कन्वर्सेशन में उसकी बातों में सिर्फ और सिर्फ जो चीज़ इन्वॉल्व है वो गॉसिप्स हैं और दूसरों के मोरल कैरेक्टर्स पे अटैक करना और उनके बारे में बातें करना। फर्दर मोर पॉप ने ये ज़रिए फीमेल्स की थर्स्ट ऑफ फेम को शो किया कि, और ये जो सारी जितनी बेलिंडा की लाइफ की डिस्क्रिप्शन है वो दरअसल वेनिटी और सुपरफिशियलिटी के एक्सट्रीम को शो कर रही है। और सीन बहुत इंपॉर्टेंट है जिसके ज़रिए पॉप ने अरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ को साइज किया है। दरअसल वो सीन है कि जब लॉर्ड बैरर ने बेलिंडा का लॉक काट लिया था तो उस पर वो गेम ऑफ कार्ड्स खेल रहे थे, उसके दौरान बेलिंडा का रिएक्शन जो था वो बहुत फ्यूरियस था, उसको बहुत गुस्सा आ गया था। वो ये सारी चीज़ें दरअसल उसके कैरेक्टर की शैलोनेस को शो कर रही हैं कि वो अंदर से कितनी खोखली है और उसकी सुपरफिशियलिटी को शो कर रही हैं। इतनी अच्छी बनकर आई थी और जितनी नाइस और जितनी स्वीट बनकर आई थी वो एक अपने लॉक कटने से उतनी ज़्यादा फ्यूरियस हो गई एकदम। इस ड्रामेटिक इवेंट के ज़रिए पॉप ने बहुत स्किलफुली बेलिंडा के कैरेक्टर को एक्सपोज किया है। लास्ट में हम देख लेते हैं कि किस तरह इस होल सोसाइटी को पॉप ने सेटाइराइज किया। तो बेलिंडा जो है वो एक सेंट्रल फिगर है और उसके साथ साथ लॉर्ड पीटर का कैरेक्टर है। साथ साथ हमने उनकी डिस्क्रिप्शंस पढ़े, उनके ऑब्सेशंस पढ़े हैं कि जैसे कि लॉर्ड बैरन है, अगर आप
पूरी पोइम पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि लॉर्ड बैरन जो है वो रोमांटिक नॉवेल्स बहुत पसंद हैं, और वो बेलिंडा से मिलने आने से पहले भी उसने उन रोमांटिक नॉवेल्स को, अपने लव लेटर्स को उसने जला कर आया था और इस बात की दुआ करके आया था, प्रे करके आया था कि वो बेलिंडा को हासिल कर सके। तो इससे हमें श्योर है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में जो चीज़ हासिल करना चाहता है वो अपने रोमांटिक अफेयर्स हैं। इंटरपॉप जो इस पोइम के पॉइंट हैं, उन्होंने इन सारे कैरेक्टर्स और उनकी डिस्क्रिप्शंस के ज़रिए होल फैशनेबल सोसाइटी और ख़ास तौर पर एरिस्टोक्रेटिक लेडीज़ सेंचुरी इंग्लैंड लंदन की उनको बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया है। तो आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में इजीली पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। आने से पहले एक और दफ़ा आपको बताती चलूँ कि चैनल के नोट्स उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं, आप उनको वहाँ से इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।